मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आजम खान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कभी इनकी तूती बोला करती थी, इसके बाद हेट स्पीच का एक मामला दर्ज होता है सन 2019 में। 3 साल तक मामले की सुनवाई होती है और 3 धाराओं में इनका आरोप साबित भी हो जाता है। धाराओं में यह साबित हो गया कि आखिरकार आजम खान ने उन शब्दों का प्रयोग किया था जिससे कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी ठेस पहुंची और जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे उनके पद की गरिमा को भी ठेस पहुंची थी। इसके बाद फिर क्या था, जो 3 धाराओं पर फैसला आना था उससे 3 साल की सजा हो जाती है और 3 साल की सजा होते ही महज चंद घंटों के अंदर ही सतीश महाना एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो फैसला लेते हैं कि आजम खान विधायक बनने योग्य नहीं है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है और इसके बाद से सियासी भूचाल उत्तर प्रदेश में आना शुरू हो जाता है। लगातार सूबे में यह कहा जाने लगता है कि आजम खान के साथ कहीं ज्यादती तो नहीं हो रही है। इसी के चलते शायद आजम खान को भी लगा कि हाँ, शायद मेरे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया ऊपर की अदालत का और ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाते खटखटाते उनको काफी लंबा समय लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उनकी अपील को सुनी क्योंकि वकील थे कपिल सिब्बल, जो कि हमारे देश के जाने माने वकील हैं। कपिल सिब्बल ने दलील भी दी कि उत्तर प्रदेश में इंसाफ नहीं हो सकता है या इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ही लाइन बोलकर उनके सारे तर्कों को बिल्कुल कुतर्कों में तब्दील कर दिया। यह साबित कर दिया कि आप जो तर्क देना चाह रहे हैं वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है, वो वितर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप पहले निचली अदालत में जाइए, आप वहां पर अपने पक्ष को रखिए और इसके बाद निश्चित तौर पर आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो आप दलील दे रहे हैं इसमें कुछ तथ्य नहीं है। और उन्होंने यह भी सुझाव दे दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको अपनी याचिका वापस ले लेनी चाहिए। खारिज तुरंत तो नहीं किया गया, लेकिन उनको सलाह दी गई। इससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मैसेज भी दिया है। इससे आजम खान को तो मैसेज दिया ही, इससे पूरे देश के तमाम उन नेताओं को या तमाम उन रसूखदारों को भी मैसेज दिया है कि आप छोटी छोटी बातों पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मत खटखटाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए समय नहीं है कि अगर आपके पास महंगे वकील हैं तो आपकी हर दलील को सुना जाएगा। इसमें आपको मैं एक केस और भी याद दिलाना चाहता हूं। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी का एक मामला सामने आया था। जिला अदालत में लगातार वो मामला चल रहा था। अचानक उसमें भी कुछ पक्षकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस उम्मीद में कि इसमें स्टे मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यही तर्क दिया था कि आप पहले जिला अदालत में जहां पर मामला चल रहा है वहां पर जाइए, क्योंकि जो जिला जज हैं वो भी तो कानून जानते हैं, उनको भी तो अनुभव है। आप सिर्फ यही क्यों मानते हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है? और इसी का ही नतीजा रहा कि वो पूरा मामला फिर से जिला अदालत को ट्रांसफर किया गया और वहीं पर इस पूरे मामले को पोषणी माना गया। यह माना गया कि हाँ, ये सुनने योग्य है, वाद सुनने योग्य है। वही सेम फैसला, वही सेम पंक्ति, वही सेम स्टेटमेंट एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के लिए भी इस्तेमाल किया है कि आप निचली अदालत जाइए। और जाने क्यों ऐसा आजम खान को लगा कि उनको शायद यूपी में इंसाफ नहीं मिलेगा। कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि आजम खान को जिस तरह की इंसाफ की उम्मीद थी उस तरह का इंसाफ नहीं हुआ। जिस तरह से उनको लगता था कि 3 साल तक केस चलता रहा, शायद और भी कुछ साल केस चलता, लेकिन आखिरकार 3 धाराओं में उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण धारा रही वो लोक प्रतिनिधित्व की धारा थी, धारा 125। इसके साथ ही धारा 153। इनमें यह साफ तौर पर पाया गया कि इन्होंने जो एक लोक प्रतिनिधि की या जनप्रतिनिधि की गरिमा होती है उसको तोड़ा है। हेट स्पीच में इनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना था। इससे साफ तौर पर यह संदेश देते हुए अदालत ने फैसला सुना दिया कि आजम खान दोषी हैं और शायद आजम खान को इसी तरह की इंसाफ की उम्मीद नहीं थी। उत्तर प्रदेश में इस तरह का इंसाफ अब जब होने लगा है तो आजम खान को कहीं ना कहीं लगा कि शायद 100% उत्तर प्रदेश से बाहर मुझे ये मामले ट्रांसफर करने चाहिए। इनके ऊपर बहुत सारे और भी केस हैं और आजम खान के सुप्रीम कोर्ट जाने की एक और वजह है। जिस तरह से 80 या 85 केसों की बात यहां पर की जाती है कि आजम खान के ऊपर लगभग इतने केस हैं, उनमें से लगभग 42 से 43 केस ऐसे हैं जो कि आकाश सक्सेना ने इनके ऊपर किए हैं। अब आकाश सक्सेना कौन है? आकाश सक्सेना वही शख्स हैं जो कि आजम खान को जेल भिजवाते हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं और वही आकाश सक्सेना इस बार रामपुर में तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब हुए हैं। ये वही आकाश सक्सेना है जिनके चलते अब बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारे पास एक उत्तर प्रदेश में रामपुर का मॉडल भी है जिसमें मुस्लिमों ने हमको वोट किया है। अब आकाश सक्सेना के ही चलते कहीं ना कहीं आजम खान को लगा है कि शायद कुछ दलीलें कमजोर हो चली हैं। अब उत्तर प्रदेश में इंसाफ उस हिसाब का नहीं होता है जिसमें देरी हुआ करती थी। अब उत्तर प्रदेश में शायद इंसाफ उस लेवल का नहीं होता है जिसमें केस 10 साल तक चलते रहते थे या फिर उनके कभी फैसले आते ही नहीं थे। इस फैसले की तेजी के चलते ही शायद आजम खान को कपिल सिब्बल की भी याद आई और
कपिल सिब्बल की याद काफी सालों से उनको आती रही है, क्योंकि इन्होंने ही इनके कई महत्वपूर्ण केस लड़े भी हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने आज जब पूरे केस की तैयारी की होगी और जब वो जज के सामने पेश हुए होंगे, उनको भी उम्मीद रही होगी कि शायद इस पूरे मामले को दिल्ली में ट्रांसफर कर लिया जाए और फिर बेहद आसानी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप कितने भी महंगे वकील के साथ तैयारी करके आए, अगर आपके तर्कों में दम नहीं है तो आपको अपने मामले को उसी प्रदेश में, उसी राज्य में जाकर लड़ना होगा जहां पर आपको सजा सुनाई गई है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख आजम खान को करना पड़ेगा। शायद कपिल सिब्बल ही जाएं और उनको फिर से उन्हीं तमाम सबूतों से जूझना होगा जो आकाश सक्सेना या उनकी तरफ से जिन्होंने वो उस वीडियो को पेश किया था, शायद उनका नाम अजय चौहान था अगर मुझे ठीक से याद है, उन्होंने इस पूरे वीडियो को अदालत के सामने पेश करके 3 साल तक लड़ाई लड़ी और आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई, 3 साल की सजा सुनाई गई और विधायिका उनकी चली गई। जो उनकी विधायिका की सदस्यता थी वो उनकी निरस्त हो गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और मुझे लगा कि इसमें फेसबुक लाइव करके आपको बताना बहुत जरूरी है कि हर बार जो एक पैतरा तमाम रसूखदारों का या तमाम नेताओं का या तमाम उन लोगों का था कि अगर आपको केस को फंसाना है, उलझाना है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेते हैं, किसी भी समय चले जा सकते हैं, जाएंगे, कभी भी दरवाजा खटखटाएंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना बड़ा फैसला दे सकता है। मेरे साथ अगर आप एक बार और इसमें जिस तरह से तमाम अधिवक्ताओं की भी राय पहले सामने आ चुकी है और इसमें जो भी दर्शक मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी राय को यहां पर साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी जरूरी है, क्योंकि देखिए कभी भी अगर आपके ऊपर भी एक छोटा सा केस होता होगा तो आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ते होंगे। उसके बाद अगर एसीपी के ऑफिस भी मामला आपका पहुंच जाए तो वहां पर वकील आपको तुरंत पकड़ लेते हैं, वो आपको अपनी भारी भरकम फीस भी बताने लगते हैं और तमाम धाराओं से इतना आपको डराते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे किसी एक बड़े वकील की जरूरत है। तो ये सारे मामले, सारी टिप्पणियां निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से या हम सब के लिहाज से बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा संदेश दिया है। इसके पहले भी ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि हर एक केस को हमारी दहलीज तक लाना जरूरी नहीं, अगर छोटी अदालत में मामला है वो भी कानून जानते हैं, वो भी फैसला ले सकते हैं। तो लगातार इसी तरह से प्राइम न्यूज के साथ जुड़े रहिए, हर एक बड़ी खबर या छोटी खबर का अपडेट हम आपको यहाँ पर लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।